यूएफओ साइटिंग्स अक्सर धुंधली तस्वीरें या सुनी सुनाई बातें लगती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर कुछ घटनाएं ऐसी हों जिनके सबूत इतने पक्के हैं कि उन्हें झुठलाना लगभग नामुमकिन हो? आज हम इतिहास के उन्हीं सबसे रहस्यमयी और ठोस मामलों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो आखिर वो क्या चीज है जो किसी यूएफओ साइटिंग को यूं ही कही गई बात से एक अकाट्य गहरा रहस्य बना देती है? मतलब सिर्फ एक धुंधली तस्वीर या वीडियो तो काफी नहीं होता, है ना? कुछ तो और होगा जो इन घटनाओं को इतना वजनदार बनाता है। बिल्कुल। और वो कुछ और यही सब है। हमारी इस लिस्ट में जो भी मामले हैं वो इन कड़े पैमानों पर खरे उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं कई कई गवाहों की, वो भी आम लोग नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स जैसे कि पायलट्स और पुलिस। फिर आता है ऑफिशियल डेटा, मतलब रडार और दूसरे रिकॉर्ड्स। और सबसे जरूरी, ऐसी गवाहियां जो सालों साल बल्कि दशकों तक एक जैसी रहीं। ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, ये सबूतों से भरे हुए मामले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी उल्टी गिनती नंबर 5 से, द टिक टैक अनोमली। ये कोई पुरानी दशकों पहले की घटना नहीं है, ये है एक मॉडर्न मिलिट्री एनकाउंटर। और इसकी सबसे सबसे बड़ी बात, अमेरिकी सरकार ने खुद माना है कि हाँ ये हुआ था। और ये चीज़ इसे यूएफओ के इतिहास में एक गेम चेंजर बना देती है। तो हुआ ये कि साल 2004 में सैन डिएगो के तट के पास अमेरिकी नेवी के कुछ टॉप गन पायलट्स का सामना होता है एक अजीब सी सफेद टिक टैक जैसी चीज से। ये कोई आम चीज नहीं थी, ये ऐसी हरकतें कर रही थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। और ये सिर्फ पायलटों का कहना नहीं था, शिप के एडवांस्ड रडार और सेंसर्स भी चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे थे। और फिर कहानी में असली मोड़ तब आया जब सालों के सन्नाटे के बाद 2020 में खुद पेंटागन ने इसका फुटेज दुनिया के सामने रख दिया। अब जरा इसकी हरकतों पर गौर कीजिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। सोचिए 80,000 फीट से, मतलब आसमान की ऊंचाइयों से, समुद्र की सतह तक 1 सेकंड से भी कम में, पलक झपकते ही। और फिर तेज रफ्तार से उड़ते उड़ते अचानक हवा में ठहर जाना, एकदम स्टॉप। और फिर गोली की रफ्तार से निकल जाना, किसी भी फाइटर जेट से कहीं ज्यादा तेज। और ये सब बिना किसी पंख, बिना किसी इंजन, बिना किसी धुएं के। ये हमारी फिजिक्स की किताबों के हर नियम को तोड़ रहा था। और हाँ, एक छोटी सी बात, आजकल ऑफिशियल सर्कल्स में यूएफओ की जगह एक नया टर्म इस्तेमाल होता है, यूएपी, यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। बस एक शब्द का बदलाव है, लेकिन ये दिखाता है कि इस विषय को अब कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। और यही है इस केस का सबसे बड़ा पॉइंट, जब अमेरिकी सरकार खुद सामने आकर ये कहे कि हमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये चीज़ क्या है, ये ऐसे कैसे चल सकती है, या ये आई कहाँ से है, तो समझ जाइए कि बात कितनी बड़ी है। ये किसी की कल्पना नहीं, ये एक ऑफिशियल अनसुलझा रहस्य है। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं और एक साथ दो ऐसे मामलों को देखते हैं जो अपने विशाल पैमाने के लिए जाने जाते हैं। ये कोई दूर दराज के इलाकों में नहीं, बल्कि बड़े बड़े शहरों के आसमान में हुए सार्वजनिक तमाशे थे, जिन्हें हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। एक तरफ है 1952 का वॉशिंगटन फ्लैप और दूसरी तरफ 1997 का फीनिक्स लाइट्स। देखिए, दोनों में हजारों गवाह हैं, लेकिन वॉशिंगटन में तो ये ऑब्जेक्ट्स देश के सबसे सुरक्षित हवाई क्षेत्र में घुस गए थे। वहीं फीनिक्स में लोगों ने 1 मील चौड़े विशालकाय क्राफ्ट को आसमान में तैरते देखा। दशकों का फासला, लेकिन पैटर्न देखिए, बड़े शहर, हजारों गवाह और एक अनसुलझा सवाल। वॉशिंगटन वाली घटना की जरा हिम्मत तो देखिए। मतलब ये अनजान चीजें सिर्फ शहर के ऊपर नहीं घूम रही थी, वो सीधे व्हाइट हाउस और कैपिटल बिल्डिंग के ऊपर थी। देश का सबसे सेंसिटिव एयर स्पेस। सेना को फाइटर जेट्स भेजने पड़े, लेकिन ये चीजें वो जेट्स को खिलौनों की तरह छका रही थी। और फिर फीनिक्स लाइट्स, इसका स्केल तो बस सोचकर देखिए, 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, करीब करीब 20,000 लोग एक ही रात में एक ही चीज देख रहे हैं। एक विशाल वी शेप का क्राफ्ट जो बिना आवाज किए शहर के ऊपर से गुजर रहा था। लोगों ने कहा ये तैरते हुए शहर जैसा था। ये यकीनन इतिहास की सबसे ज्यादा देखी गई यूएफओ घटनाओं में से एक है। अब आते हैं नंबर 2 पर, बेल्जियम की यूएफओ वेव। ये मामला बाकी सबसे अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ सरकार ने चीज़ों को छिपाने या दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने जनता के साथ मिलकर सच का पता लगाने की कोशिश की। ये एक बहुत ही रेयर केस है।
यहाँ जो चीज दिमाग को चकरा देती है वो है इन साइटिंग्स की संख्या। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 1989 से 90 के बीच 13,500 से ज्यादा रिपोर्ट्स, और उनमें से 2,000 से ज्यादा की तो बाकायदा ऑफिशियल जांच हुई। इतने सारे मामले कि बेल्जियम सरकार के पास एक पब्लिक इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। इस पूरी वेव की एक सबसे फेमस घटना है ओपन साइटिंग्स। कहानी ये है कि 2 पुलिस वाले एक विशाल, खामोश, तिकोने क्राफ्ट को देखते हैं। ये चीज़ 45 मिनट तक शहर के ऊपर मंडराती है, फिर एक झील के पास जाकर एक और घंटे तक मंडराती रहती है, और फिर एक और वैसा ही क्राफ्ट आता है और ठीक वही सब दोहराता है। ये उस दौरान हो रही हजारों घटनाओं में से बस एक झलक थी। और यही इस केस को इतना पावरफुल बनाता है। इतनी सारी रिपोर्ट्स, इतनी जांच पड़ताल, उसके बाद सरकार का ऑफिशियल नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था, ये क्राफ्ट जो भी थे वो किसी भी जानी पहचानी चीज से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने खुलेआम माना कि ये घटनाएं असली थी और उन्हें नहीं पता कि वो क्या थीं। और अब हम आ गए हैं अपनी लिस्ट के नंबर 1 पर। ये मामला थोड़ा अलग है। ये रडार डेटा या फाइटर जेट्स के बारे में नहीं है। ये है एक सीधे साझा मानवीय अनुभव के बारे में। ये है एरियल स्कूल एनकाउंटर, एक ऐसी कहानी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। तारीख थी 16 सितंबर 1994। जगह जिम्बाब्वे का एक छोटा सा स्कूल। स्कूल में ब्रेक टाइम चल रहा था और 62 बच्चों ने देखा कि उनके प्लेग्राउंड के पास एक क्राफ्ट उतरा है और उसमें से 2 जीव बाहर निकले। बच्चों का कहना है कि उन्हें एक टेलीपैथिक मैसेज मिला। बाद में जब उनसे ड्रॉ करने को कहा गया तो सबके चित्र एक जैसे थे। और आज 30 साल से भी ज्यादा समय बाद वो सब जो अब बड़े हो चुके हैं, अपनी कहानी पर वैसे ही कायम हैं। बच्चों के मुताबिक वो जीव करीब 3 फीट के थे, जिनकी बड़ी बड़ी काली आंखें थीं। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बल्कि बच्चों के दिमाग में सीधे एक संदेश भेजा, एक चेतावनी कि इंसान अपने ही ग्रह को तबाह कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने तो एक तबाह हो चुके भविष्य की तस्वीरें भी देखीं। एक ऐसा अनुभव जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना के फौरन बाद इन बच्चों से, जिनकी उम्र 6 से 12 साल के बीच थी, कहा गया कि उन्होंने जो देखा है उसकी ड्राइंग बनाएं। और कमाल की बात ये थी कि अलग अलग उम्र और क्लास के होने के बावजूद सबकी ड्राइंग्स एक जैसी थीं। ये उनके साझा अनुभव का एक बहुत ही मजबूत और तत्काल सबूत था। तो इन सब कहानियों को सुनने के बाद सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये मामले आज भी जिंदा हैं? क्यों इन्हें भुलाया नहीं जा सका? चलिए उन कॉमन धागों पर एक नज़र डालते हैं जो इन सभी घटनाओं को एक साथ पिरोते हैं। अगर हम इन सभी मामलों को एक साथ देखें तो कुछ बातें बार बार सामने आती हैं। एक्सपर्ट गवाह जैसे कि मिलिट्री पायलट्स और पुलिस, हजारों की तादाद में आम गवाह, ऑफिशियल डेटा जैसे रडार ट्रैकिंग और सरकारी जांचें, ऐसी हरकतें जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देती हैं, और सबसे अहम ऐसी गवाहियां जो 30-40 साल बाद भी नहीं बदली। यही वो चीज़ें हैं जो इन्हें सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बनाती हैं। ये कहानियां दशकों से चली आ रही हैं, सबूतों और गवाहियों के दम पर। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि उन्होंने क्या देखा था। असली सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है। ये वो गहरा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सब आज भी ढूंढ रहे हैं।